बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 11 अ पोएम बाय अ सोल्जर। इसके एक्सरसाइज का हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल और वोकैबुलरी का पार्ट हम कर चुके हैं और आज हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे। अच्छा, जब भी हम कोई बातचीत करते हैं, कोई हम स्पीच करते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी के बारे में कोई बात बताते हैं तो उसको हम अगर हम उसकी वैसे ही बात बताते हैं जैसे कि उसने बात की है, यानी उसकी बात वैसे ही उसके अल्फाज में हम बात करें तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। अगर हम दूसरा उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करें तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में देखें, व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, यानी जब हम किसी की बात बताना चाहते हैं जो कि उसने कही है, वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो उसकी एक ऑप्शन है, यानी एक चॉइस है कि आप उसको डायरेक्ट स्पीच में बताएं, यानी कि जैसे उसने बात की है वैसे ही आप उसको नेक्स्ट कन्वे कर दें, बता दें। ठीक है, वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच, हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी सिंपली रिपीट व्हाट समवन सेज, जबकि हम वो उसकी जिसने बात की होती है उसको सिंपल वैसे की वैसे रिपीट कर देते हैं, यानी कि उसके अल्फाज में हम दोहरा देते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। पुटिंग द फ्रेज बिटवीन स्पीच मार्क्स, और जो जिसकी बात वो होती है उसको स्पीच मार्क्स में हम बयान करते हैं। जिस तरह के डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अलीना केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री, ये इन्वर्टेड कोमास में या स्पीच मार्क्स में जो आई एम रियली हंग्री, ये उसी के अल्फाज में बात रिपीट की गई है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है, आई एम रियली हंग्री, यानी जो अलीना है वो कह रही है कि आई एम रियली हंग्री, तो यानी जैसे उसने बात की हमने उसको वैसे के वैसे आगे बात पहुंचाई, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, यानी उसी के अल्फाज में बात को दोहरा देना, रिपीट कर देना, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट, यानी जब हम किसी की बात को अपने अल्फाज में रिपोर्ट करें, तो व्हाट समवन सेड विदाउट स्पीच मार्क्स, यानी स्पीच मार्क के बगैर, यानी कोटेशन मार्क के बगैर, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर जो हम बात दोहराएं, अपने अल्फाज में दोहराएं, एंड विदाउट नेसेसरली यूजिंग द सेम वर्ड, और ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बात रिपीट करें जैसे कि जो कहने वाला है उसकी बात में, उसके अल्फाज में हम बात नहीं दोहराएंगे। वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करेंगे, यानी बिलवास्ता, यानी हम अपनी तरफ से बात को दोहराएंगे, रिपोर्ट करेंगे। आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको फॉर एग्जांपल जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हेयर, हमें यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, हम वो यहाँ पे सर्दी में हैं। ठीक है, सर्दी, हमें यहाँ पे वो सर्दी लग रही है, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी दे से दैट दे आर कोल्ड। ठीक है, कि वो कहते हैं कि उन्हें सर्दी लग रही है, यानी डायरेक्ट स्पीच में उन्हीं की बात उन्हीं के अल्फाज में दोहराना है, और इनडायरेक्ट स्पीच में उनकी बात को हमने रिपोर्ट करना है, अपने अल्फाज में दोहराना है। ठीक है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। दे से वी हैव गुड क्लासमेट्स। ठीक है, दे से ये इन्वर्टेड कॉमास में वी है गुड क्लासमेट्स, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यानी जैसे उन्होंने कहा वैसे उनकी बात को रिपीट कर दिया गया है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, यानी जो भी इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कह लें कि स्पीच मार्क में फ्रेज होगी, सेंटेंस होगा, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अनम सेड दे आर इंजॉइंग द पिकनिक, अनम ने कहा कि वो पिकनिक इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के अल्फाज में बात दोहराई गई है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अली सेड आई विल टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अली ने कहा कि मैं तुम्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा कोटेशन मार्क में या स्पीच मार्क में होता है, और उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, यानी जो जिसकी किसी की बात, कही हुई बात को वैसे के वैसे रिपीट कर देना, वो डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट के लिए, डायरेक्ट स्पीच के लिए क्या रूल्स हैं उसको देखते हैं।
इन द अबव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच नोटिसेस द रूल्स, यानी आपने जो एग्जांपल्स दी गई हैं डायरेक्ट स्पीच की उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड विच आर एक्चुअली स्पोकन मस्ट बी पुट बिटवीन द कोटेशन मार्क्स, ठीक है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा कोटेशन मार्क में होगी। और सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इज़ द कोटेशन मार्क बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। यानी कोटेशन मार्क में जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और वाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच को राइट करते हुए द स्पीकर इज़ मैंशन बिफोर और आफ्टर द वर्ड्स, ठीक है। यानी या तो वो डायरेक्ट स्पीच से पहले मेंशन होगा स्पीकर या फिर डायरेक्ट स्पीच के बाद उसको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर है उसको ज़रूर मेंशन किया जाता है, या एंड पे यानी लास्ट में मेंशन किया जाता है, या फिर फर्स्ट में मेंशन किया जाता है, यानी शुरू में मेंशन किया जाता है। वी कैन यूज़ डायरेक्ट स्पीच फॉर स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेशंस, क्वेश्चंस, ऑर्डर्स, इसके लिए हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी स्टेटमेंट के लिए या किसी बात को बयान करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए, या क्वेश्चंस के लिए, या ऑर्डर के लिए हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। यानी सबसे पहले आप इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ दे सेड दैट they had good classmates. Anam said that they were enjoying the picnic. Alex said that he would teach the direct and indirect speech, ठीक है। यानी उसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें कोटेशन मार्क रिमूव कर दिए गए हैं और वर्ड दैट का एडिशन किया गया, ठीक है। और उसमें ये देखिए दे सेड यानी उसको मेंशन किया गया जो स्पीकर हैं, और उनकी बात को वैसे रिपीट नहीं किया गया, और उनकी बात को हमने अपने अल्फाज में दोहराया है, ठीक है। यानी हमने रिपोर्ट किया है, उनके अल्फाज को हमने रिपोर्ट किया अपने अल्फाज में, ठीक है। हमने उनकी बात को अपने अल्फाज में करके बताया है और रिपोर्ट किया है। यहाँ पे उसके इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या हैं? यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स में कि चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में रूल्स क्या हैं? रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वी फर्स्ट वन इज वी रिमूव द कॉमा एंड द कोटेशन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच का जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो हम डायरेक्ट स्पीच का कॉमा है उसको रिमूव करेंगे, और जो कोटेशन मार्क है जो डायरेक्ट स्पीच का कोटेशन मार्क उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क और कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। और नेक्स्ट वी यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा? जैसे दे सेड, अनम सेड, एलेक्स सेड, ठीक है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? यानी जो कोटेशन मार्क के अंदर जो हमने डायरेक्ट स्पीच में स्पीच को हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो हम दैट का वर्ड चूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। और द थर्ड वन इज़ इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो पास्ट टेंस में है, यानी फॉर एग्जांपल दे सेड, अलीना सेड, यानी सेड क्या है? पास्ट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच भी उसको टेंस के लिहाज से उसका टेंस जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज हो जाएगा। हाउएवर, ताहम when we are reporting something that is true and will not change over time, बाज़ औक़ात जब हम यानी जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को जो कि एक हकीकत है या फैक्ट है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी वो वक्त के साथ या टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता। वी डू नॉट चेंज द टेंस, तो उसमें हम जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
ऑलवेज, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए उसका भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में या फैक्ट्स जो हैं उसमें टेंसेस की चेंजिंग नहीं होगी। ओके, वी आल्सो चेंज प्रनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हम प्रनाउन भी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका जो प्रनाउन है वो चेंज करते हैं। वी चेंज आई एंड वी इन टू ही शी एंड दे, यानी आई और वी जो है वो ही शी दे में चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड वी यूज़ यू फॉर ही शी एंड दे, यानी ही शी दे के लिए हम यू यूज़ करेंगे, और ही शी इट जो है वो रिमेन द सेम, यानी वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिव स्पीच में ही शी इट जो है यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच का जो टेंसेस का चार्ट है वो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए टेंसेस में क्या चेंजेस होंगी वो देखते हैं। यानी अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो उसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, यानी चेंजेस तभी होंगी जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, ठीक है। तो जब हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल चेंज हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, यानी वो स्कूल गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। फॉर एग्जांपल ही इज़ गोइंग टू स्कूल चेंज इनटू ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ गोन टू स्कूल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही हैड गोन टू स्कूल, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से स्कूल जा रहा है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इनडायरेक्ट बनाते हुए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जिस तरह ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में देखिए यानी पास्ट सिंपल टेंस जो है जिस तरह ही वेंट टू स्कूल, तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। और इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फॉर एग्जांपल ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा रहा था, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से स्कूल जा रहा था, ठीक है। और इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस भी यानी पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगी इनडायरेक्ट में। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो भी रिमेन अनचेंज्ड, वो भी सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्यूचर का देखते हैं। यस, फ्यूचर टेंस में देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो फॉर एग्जांपल ही विल गो टू द स्कूल, वो स्कूल जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, ठीक है। तो ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड गो टू द स्कूल, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फॉर एग्जांपल ही विल बी गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, तो ये विल बी जो है वो वुड बी में चेंज हो जाएगा, ही वुड बी गोइंग टू द स्कूल, ओके। द नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फॉर एग्जांपल ही विल हैव
गोन टू द स्कूल, तो यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव है उसको वुड हैव में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, ठीक है। ही वुड हैव गोन टू द स्कूल, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव, फॉर एग्जांपल ही विल हैव बीन गोइंग टू द स्कूल सिंस मॉर्निंग, तो ये विल हैव बीन जो है वो वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ही वुड हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यानी ये जो विल या शैल जो है वो वुड में चेंज हो जाएंगे, वुड बी, वुड हैव बीन, ठीक है। बेशक वो शैल है या विल है वो वुड में चेंज होंगे, वुड बी, वुड हैव बीन, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए। ओके, ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक स्पीच का एक तरह से इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट लेसन में इसकी मज़ीद जो है वो इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। अब हमारे एक्सरसाइज में पंक्चुएशन का पार्ट है, जो कि हमने पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है। राइट द पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विथ करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, यानी कैपिटलाइजेशन पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनका हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। हाउ यानी एक तरह से क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका फर्स्ट लेटर ज़रा जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है जो कैपिटलाइज राइट करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो एज जो है हाउ का एज कैपिटल राइट करेंगे। हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डेफिनेटली ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क एंड पे आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन के बाद ज़रा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, यानी नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। और वैसे भी जो नेम है, नाउन है, ये एक कह लें कि प्रॉपर नाउन है, तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक है। दानिश का डी कैपिटल। दानिश आस्क्ड इन कन्फ्यूजन यानी दानिश ने परेशानी में पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। हिज ग्रैंडफादर, हिज का एज कैपिटल राइट किया। हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ डिलेमा, ठीक है। यानी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके दादा जान मुस्कुराए और कहा दैट पॉपुलेशन इज़ नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कि आबादी मसाइल पैदा नहीं कर रही है, बट लेकिन दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ डिलेमा, यानी आबादी में इजाफा या ज़्यादा आबादी एक मसला बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे। ओवर पॉपुलेशन का ओ कैपिटल राइट करेंगे। ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन, ओवर पॉपुलेशन का मतलब है एक ऐसी सूरत हाल इन विच जिसमें द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज पॉपुलेशन, जिसमें कि दुनिया बहुत ज़्यादा आबादी का सामना करती है, दैट पीपल सफ़र एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में लोगों को ज़्यादा आबादी का सामना करना पड़ता है, आबादी में इजाफे का सामना करना पड़ता है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अकॉर्डिंग का ए कैपिटल। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अंदाजे के मुताबिक, यानी हम पॉज लेंगे, कॉमा लगाएंगे। वी एड 227,000 मोर पीपल, यानी 2,27,000 ज़्यादा लोग टू द प्लैनेट, सियारे में एवरी डे इजाफा हो रहा है, हर दिन इजाफा हो रहा है। वी ऐड हम इजाफा करते हैं 2,27,000 लोगों मज़ीद लोगों का हर दिन, ठीक है। हर दिन हम इस सियारे पर 2,27,000 लोगों का इजाफा करते हैं। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे। दा का फर्स्ट लेटर टी कैपिटल राइट करेंगे। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा, डिमांड्स मुतालबा करता है, फॉर मोर वाटर लैंड, यानी मज़ीद पानी, ज़मीन, ट्रीज़ दरख्त, फॉसिल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन, एंड अदर रिसोर्सेज और दूसरे वसाइल ऑन अर्थ ज़मीन पर, ठीक है। यानी आबादी में इजाफा मुतालबा करता है कि ज़्यादा पानी,
ज़मीन, दरख्त, हयातियाती ईंधन और ज़मीन पर दूसरे वसाइल का मुतालबा करता है। ठीक है, अर्थ जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल राइट करेंगे, अर्थ का ई कैपिटल राइट करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस, फुल स्टॉप लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कैपिटल राइट करेंगे क्योंकि न्यू सेंटेंस है। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन यानी गैर मुस्तकिल यानी मुश्किल आबादी में इजाफा, पॉपुलेशन ग्रोथ मुश्किल आबादी में इजाफा, बिकम्स द रीज़न वजह बन जाती है, बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, ग़िज़ा और पानी की कमी या किल्लत के पीछे इसकी वजह बन जाती है। यानी ग़िज़ा, खुराक और पानी की किल्लत के पीछे ज़्यादा आबादी जो है मुश्किल आबादी में इजाफा वो इसकी वजह बनता है, खुराक और पानी की किल्लत की वजह बनता है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंसेस यानी फुल स्टॉप लगाने के बाद क्लाइमेट का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल राइट करेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इंटरजनरेशनल पॉवर्टी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली और इंटरजनरेशनल पॉवर्टी और नस्ल दर नस्ल गुर्बत। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फूड एंड वाटर शॉर्टेज, कॉमा लगेगा यानी अभी हमारी बात जारी है, यानी खुराक और पानी की किल्लत और क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली और नस्ल दर नस्ल गुर्बत की वजह के पीछे मुश्किल आबादी का इजाफा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो पैराग्राफ है उसको हमने पंक्चुएट किया है, और जहाँ पे कैपिटलाइजेशन यानी जो हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना था उसको हमने कैपिटलाइजेशन से पंक्चुएट किया है, और हमारा जो आज ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। और टुमारो वी विल डू द राइटिंग स्किल एंड inshallah we will complete our exercise in the next video, and here we will do the review, and if you learn something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box and share the video with your friends, siblings, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.